इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको मौक्किल का नाम मालूम करने का आसान तरीका बताएंगे, क्योंकि मौक्किल के नाम बाज़ आमिलीन इस्तेमाल करते हैं तावीज़ के अंदर। तो मौक्किलीन के नाम इबारत से कैसे निकालें, जो अस्माए हुस्ना है, अल्लाह के 99 नाम हैं, इसी तरीके से उसके मौक्किल भी हैं। तो आमिलीन ने उनके नाम मालूम करने का एक तरीका ईजाद किया है, वो उसूल है उसका। क्योंकि हम यहाँ उसूलों पर वीडियो बना रहे हैं तो तमाम चीज़ें बतानी हमें पड़ेंगी। हम ये तो नहीं कहते कि आप इन नामों को इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ़ है इसके इस्तेमाल करने ना करने के अंदर। बाज़ हज़रात कहते हैं कि मौक्किलान के ये जो नाम होते हैं तावीज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जैसे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर की राय ये है कि इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ ने जो है इसकी तावील के साथ इजाज़त दी है कि जैसे हम दूसरी मखलूक से मदद तलब करते हैं, इस नीयत के साथ बस इतनी ही यानी इस्तिआनत के साथ उसके नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर ये एक इख्तिलाफ़ी मसला है और अमलियात की किताबों के अंदर क्योंकि मौक्किलान के नाम मिलते हैं और बड़ी किताबों में भी मिलते हैं, छोटी किताबों में भी मिलते हैं, क़दीम अमलियात की किताबों में भी मिलते हैं और जो नई किताबें हैं उसमें भी मिलते हैं। अक्सर और बेशतर जगह क्योंकि ये चीज़ सामने आती है और सीखने वाले अगर इससे बिल्कुल अनजान होंगे तो उनके लिए एक नई चीज़ होगी। बाज़ मरतबा आमिल के पास बहुत से लोग तावीज़ लेकर आते हैं और वो कहते हैं ये देखना ये किस चीज़ का तावीज़ है, तो उसकी जांच के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं, देखिए ये रहीम अल्लाह का एक नाम है। इसके आदाद हमने ले लिए हैं 258 रहीम के आदाद। हमें मौक्किल बनाना है तो सबसे पहले हमने आदाद निकालेंगे, आदाद कमरी, फिर आदाद के हुरूफ, यानी ये जो आदाद होते हैं इनको हुरूफ में तब्दील कर देंगे हम। जैसे 8 अदद है तो हमने इसके हा ले ली, फिर 5 अदद है तो इसकी छोटी हा आती है, ये हा ले ली, और 2 अदद है तो इसका ये बा ले लिया। यानी पहले हमने इसके आदाद निकाले और फिर इन आदाद को वापस हुरूफ में बदल दिया, तो ये हा बा बन गया। इजाफ़ा ये किया जाता है आइल, जैसे जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल के नाम में आइल आता है तो इसका इजाफ़ा करेंगे इसके साथ जोड़कर। ये तरीक़ा नंबर 1 है। आप देख सकते हैं रहीम का मौक्किल ये हुआ हा और हा ज़बर हा बा ईल, ये इसका नाम हुआ इस मौक्किल का। इसके रहीम के मौक्किल का नाम ये हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। उसका सबसे आसान तरीका और उसूल मैंने यहाँ बता दिया कि रहीम के आदाद निकाल लिए और उन आदाद को वापस हुरूफ में बदल लिया और हुरूफ में बदलने के बाद आइल उसके आगे लगा दिया। ये अलिफ आइल की है और हा और बा ये हमने जोड़ा और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये बन गया इसका नाम। दूसरा तरीका भी हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आदाद होते हैं, जैसे रहीम के जो आदाद हैं 258 हैं, 2 5 8, तो हम इसको पलट लेंगे, पलट कर लिखेंगे, यानी 8 इधर लिखेंगे, फिर 5, फिर 2 इधर, जैसे हमने नीचे तरीका नंबर 2 पर लिखा है। देखिए 8 इसके आखिर में था, इसको शुरू में दे दिया, 5 क्योंकि बीच में है तो वो बीच में ही रहेगा पलटने के बाद भी। ये देखिए 2 हमने आखिर में दे दिया, तो हमने तरीका नंबर 2 में आदाद को पलट दिया है। अब जब आदाद हमने पलट दिए तो 2 के अदद बा पहले लेंगे, 5 के अदद फिर हा लेंगे और 8 के अदद फिर हा ये आखिर में ले लेंगे। ऊपर वाले में हा पहले आ रही थी, अब ये हा बाद में आ गई, ये पूरा पलट गया। और आइल का इजाफ़ा ऐसे ही करना है। तो दूसरा इसका नाम यानी 2 जो मौक्किल हुए, दूसरे मौक्किल का नाम दूसरे तरीके से बहाइल ये निकला। ये दूसरा तरीका है। इसके और भी तरीके हैं, जो आवान बनाने के तरीके होते हैं, यानी मौक्किल से वो नीचे का दर्जा होता है आवान, और मौक्किल के मददगार होते हैं, जैसे नाइब इमाम वगैरह होते हैं, इस तरह से कह लीजिए नाइब होते हैं वो इनके आमिलीन की इस्तिलाह में। तो उसके नाम निकालने का भी उसूल है, उसके ऊपर भी हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे और यहाँ जिनके नाम मालूम करने का भी तरीका बताएंगे। इसी तरीके से इसके अंदर और भी बहुत से उसूल हैं। तिलिस्म बनाने का तरीका, तिलिस्म कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि ये हमारे असबाक का सिलसिला जारी है और ये तकमील पर है इंशाअल्लाह।
तो आखिर में ये चंद बातें इस तरह की अर्ज़ करनी थी। इसके बाद हमारा एक कोर्स शुरू होने जा रहा है जिसमें मुकम्मल कुरान करीम के आदाद, हर सूरत के आदाद और पूरे कुरान करीम के अस्सर-ए-नौ आदाद निकाले हैं हमने, जो किताबों में हैं वो नहीं। और किताबों के अंदर जहाँ जहाँ आदाद की गलतियाँ हैं, कुरान करीम के आदाद के जो तावीज़ बने हुए हैं उसकी निशानदेही उसमें की जाएगी। और मुकम्मल कुरान के तावीज़ात और उसके इस्तेमाल के तरीके, इजाज़त और उसके फ़ायदे, किस जगह किस तरह इस्तेमाल करना है, उस कोर्स में 4 महीने का वो कोर्स है, वो मुकम्मल तरीके पर इस तरीके से उसको किया जाएगा। कुरान करीम ही से मुताल्लिक़ उसमें तमाम चीज़ें आएंगी। उसके दाखिले के लिए हमारे राब्ता नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, समझ में आई है, आप चाहते हैं कि इसमें और भी तक लोगों तक ये पहुँचे तो इसको शेयर भी करें।